क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम दक्षिणकालिके क्रीं 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 ह्रीं 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 हुम हुम स्वाहा। माँ दक्षिणकालिके नमः। प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव, प्रसन्नवरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में आपको स्वागत है। चैनल में गुप्त से गुप्त दुर्लभ साधनाएं चल रहे हैं। जानने योग्य बातों पर चर्चाएं भी होते आ रहे हैं। साथ ही साथ शक्तिशाली से अति तीव्र शक्तिशाली टोटके भी दिए जा रहे हैं। तो आज के साधना वाले इस कड़ी में हम पूर्ण चर्चा करेंगे तथा पूर्ण साधना विधान देंगे यक्षिणी साधना के विषय में, ताकि आगे चलकर आप यह दिव्य साधना को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें और इसमें से उत्पन्न होने वाले लाभ को प्राप्त कर सकें। यदि यह कहा जाए कि तंत्र के क्षेत्र में यक्षिणी साधना का आश्रय लिए बिना पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये कोई अनुचित बात नहीं होगी। यक्षिणी साधना पूर्णता से केवल और केवल प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध किया जा सकता है। प्रेमिका का तात्पर्य यहाँ प्रचलित आज के ज़माने के अर्थों से नहीं, अपितु इस रूप में है कि साधक को एक ऐसी अभिन्न सहयोगिनी प्राप्त हो जाते हैं जिसके माध्यम से वह तंत्र की विशिष्ट क्रियाएं संपन्न कर सकता है। योग और साधना के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के इच्छुक साधक स्पष्टता और दृढ़ता से यक्षिणी साधना संपन्न कर अपने आप को साधक रसमयता से परिपूर्ण होते हुए मार्गदर्शिका के रूप में यक्षिणी को आत्मसात कर सकते हैं। और यक्षिणी की रूप राशि किसी भी वर्ग की स्त्री से सर्वथा अलग हटकर इस रूप में मनोहर होते हैं कि उनमें एक प्रकार की चुंबकीयता और मादक गंध समाई होती है, जिसके आकर्षण से साधक मुक्त हो ही नहीं पाता। केवल शारीरिक सौंदर्य और अत्यंत आकर्षण ही नहीं, यक्षिणी अपने आप में पूर्ण रूप से साधक के गुणों से भी सुसज्जित होते हैं, जिससे उसके अंदर एक अतिरिक्त उपनत्व, मृदुता, शीतलता होते हैं। इस साधना के द्वारा वास्तव में साधक को ऐसे सहचर्य और मधुरता मिलता है जिससे वह साधनाओं में तीव्रता से गतिशील हो सकता है। तंत्र के उच्च कोटि की साधनाएं तो यक्षिणी के सहचर्य के बिना पूर्ण होता ही नहीं। आप देखें, यक्षिणी साधना को प्रचलित रूप से अलग हटकर समझने से साधक अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है और जीवन के दोनों पक्ष अर्थात योग और भोग एक साथ प्राप्त करने के अधिकारी बन जाता है, क्योंकि तभी उसके अंदर उस तंत्रमयता का उद्भव होता है जो जीवन के दोनों पक्षों को लेकर चलने की स्पष्ट धारणा रखते हैं और जो दुर्गा सप्तशती जैसे प्रतिष्ठित ग्रंथ में भी मिलते हैं। इसके संदर्भ में हम एक छोटे से बात कहेंगे। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव जी से निवेदन किया कि देवताओं के लिए तो सभी प्रकार के सुख स्वर्ग में उपलब्ध हैं, अप्सराएं उनकी सेवा में रहते हैं, देवताओं को यौवन हर समय यक्षुण रहता है तथा समस्त इच्छाएं पूर्ण होते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों की इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाते हैं। वे मानसिक रूप से अपनी अधूरी इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं। इस पर भगवान शिव जी ने कहा था कि मनुष्य को यक्षिणी साधना संपन्न करना चाहिए। यक्षिणी साधना करने पर मनुष्य को तत्काल फलस्वरूप अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने में पूर्ण समर्थ प्राप्त होते हैं। और बात करते हैं साधना विधान के विषय में। आपको किसी भी नवरात्रि के पंचमी तिथि, अगर आप नवरात्रि पंचमी तिथि को नहीं कर सकते हैं तो आप उसी रात्रि को संकल्प ले लें। उसके बाद शनिश्चर्य चिंतन पर्व पर रात्रि काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प के साथ पूर्ण सामग्री को दूध और गंगा जल से पवित्रमय करें। अपने सामने किसी बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर चावलों का लाल रंग से एक बनाकर उसका एक ढेरी बनाए। उस पर यक्षिणी महायंत्र को स्थापित कर दें। फिर दीपक
और धूप प्रज्वलित करें। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ही यक्षिणी माला से 7 माला 21 दिन तक आपको जाप करना है। और वो तीव्र यक्षिणी मंत्र ऐसा है, हुम हुम ह्रीम ह्रीम योग भोग यक्षिणी आगच्छ आगच्छ नमः। हुम हुम ह्रीम ह्रीम योग भोग यक्षिणी आगच्छ आगच्छ नमः। अब साधना समाप्ति के बाद संपूर्ण सामग्री को किसी मंदिर में या अपने गुरुदेव जी के चरणों में अर्पित कर दें। तत्पश्चात आप देख पाएंगे यक्षिणी कैसे आपके जीवन में उभरते हैं, कैसे आपकी सहायता करते हैं और उनके मार्गदर्शन के सहायता में आपको कैसे योग भोग दोनों प्राप्त होते हैं। कुछ चीज़ें हमने इसमें संक्षिप्त में कह दिए, इसमें पूर्ण तरह से वर्णन नहीं किए हैं। जिनको यह साधना संपन्न करना हो, हमारा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो हमसे संपर्क करें, उनका पूर्ण मार्गदर्शन कर दिया जाएगा। तथा साधना में व्यवहार में आने वाले दिव्य यक्षिणी महायंत्र तथा यक्षिणी माला को भी उनके पास पहुंचा दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे कहे हुए बातों का, दिए हुए मंत्रों का सम्मान भी बना रहे। आज के लिए इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 दक्षिणा कालिके क्रीम 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 ह्रीम 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 हुम 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 स्वाहा। माँ दक्षिणा कालिके नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। जय सिद्ध साधक परिवार।